बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। हमें इसे मैक्सिमाइज करने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास क्या आए, मैक्सिमम वैल्यू आए। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ये हमें कंस्टेंट दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करना है। मतलब यहाँ समझो एक हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है जिसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कंस्टेंट क्या है, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू किसके है, 10 के है। तो हमें ग्राफ बनाना है, तो इसे और क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वल टू रखने पे आएगी। तो ये हमने रख लिया, तो यहाँ लेट करो। अब x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो लेट कर लो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू अगर हम 0 लेट करेंगे तो ये 0 बना, तो क्या आएगा 2y इक्वल टू 10 और 2 से ये कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई। अब लेट कर लो y इक्वल टू 0, y की वैल्यू इक्वल टू 0 लेट कर, तो ये पूरा 0 बना, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। सिंपल वैल्यू हमने निकाल ली बिल्कुल। अब यहाँ हमें टेबल बना लो जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं एक्स वाई। जब x की वैल्यू आपने 0 रखी है, y की वैल्यू आई है 5। जब y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू आई है 10, ये बना ली। दूसरा हमें पास कंस्टेंट क्या दे रखा है, 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू किसके है, 15 के है। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी लेट करो, लेट x इक्वल टू 0, ये पूरा 0 बना, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया। लेट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखा, तो 3x इक्वल टू 15, और 3 से 15 कितनी टाइम्स कैंसिल आउट होता है, 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ हमारे पास टेबल क्या बनेगी, एक्स वाई। जब x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू 15 है, और y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू 5 है। ये हमारे पास आ गया। पॉइंट्स आपने निकाल लिए, बस अब ग्राफ पे से रिप्रेजेंट कर दो जो आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। तो हमारे पास जो आए हैं, जैसा आया है 10 15 है, तो गैप कैसे लें, गैप हम 5 ले लेते हैं, 5 10 15 20 25, मतलब 5 का हमने गैप ले लिया है, ठीक है ना। या फिर 1 2 1 2 3 4 5 लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। वही ये है कि आपको ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो हमने 5 का डिफरेंस लेके ये लिख लिया है। तो यहाँ भी हम सेम लिखेंगे, 5 10 15 20 25, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, x तो 0 है, x 0 यहाँ पे होगा, पर y जो है वो 5 है, तो ये पॉइंट्स आ गया होगा, ठीक है। x 0 यहाँ 0,0, x भी 0 यहाँ होगा, y भी 0 यहाँ होगा, तो x 0 यहाँ, y 5 यहाँ, ठीक। अब y 0 यहाँ और x 10 यहाँ, तो ये वाला होगा। इन दोनों पॉइंट को क्या करो आप, मिला लो, आप लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ ये लिख लो कि कौन सी इक्वेशन है ये हमारे पास, ये है x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये वाली हमारे पास लाइन है, ये हमने लिख ली। अब दूसरे पॉइंट देखो, x 0 है और y क्या है, 15 है, तो ये पॉइंट आएगा। अब y 0 है और x जो है वो 5 है, तो ये पॉइंट्स आएगा। तो इन दोनों को आप मैच करो आप, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये भी हम लिख लेंगे, कौन सी लाइन है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो अब ये देखना है कि ये जो दोनों लाइन है ये कौन सा रीजन बना रही है, बाउंडेड बना रही है या फिर अनबाउंडेड रीजन बना रही है, तो वो हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू किसके है, 10 के। तो x और y की वैल्यू क्या पुट करो, 0 पुट कर लो। तो 0 ही पुट करनी है, तो हमारे पास 0 पुट करी, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है। तो क्या आएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ बनेगा। अगर ट्रू आ जाए तो टूवर्ड्स ओरिजिन। दूसरा हमें कंस्टेंट क्या दे रखा है, 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 15, फिर से x और y की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 15। तो ये भी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू कंडीशन है, तो ये भी आएगा टूवर्ड्स ओरिजिन। क्या आया, टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ हमें
बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, टूवर्ड्स ओरिजिन है तो ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ है तो ये ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ आ रहा होगा, ये देखो ये भी ओरिजिन की तरफ आ रहा होगा ये। तो अब इसमें ये देखो कि कॉमन क्या आ रहा है, बताओ। कॉमन तो हमारा ये वाला आ रहा है, सिर्फ ये कॉमन आ रहा है। तो अब ये कॉमन आ रहा है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो कैसा है, बाउंडेड फिजिबल रीजन। कैसा है, बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ, तो फिजिबल है। तो और ये चारों तरफ से घिरा है तो बाउंडेड है। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो किस किस पॉइंट से ये घिर रहा है, कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,0, ये क्या है 0,5। ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट का हमें पता नहीं ये क्या है, ये हमारे पास है 5,0। इस पॉइंट का हमें पता नहीं, ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजीली हम फाइंड कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को रखो, जो लाइन की हमारे पास ये गिवन है इसे एलिमिनेट करके निकाल लो। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है, x + 2y = 10 है और दूसरी है 3x + y = 15। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 = 6, 2y आ जाएगा और 15 की 2 से करेंगे 30। इसे x + 2y = 10 ये है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाता है। तो 6 में से 6x में से एक x जाएगा तो क्या आएगा 5x, ये कैंसिल आउट। 10 में से 6 कैंसिल करेंगे, 30 में से 10 को करेंगे तो 20, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। अब 4x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब 4 वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो पुट कर लेते हैं x + 2y = 10। 4 पुट कर ली हमने यहाँ x की वैल्यू, तो इधर किस में है, प्लस में, तो इधर हमारे पास माइनस में आ जाएगी। तो क्या आएगा 6। तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 3 निकल कर आई है। तो x हमारे पास 4 आ गया है और y 3। तो ये पॉइंट्स निकाले ऐसे पॉइंट, ये पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दो। अगर हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं दो लाइंस के, तो कैसे निकालो, दोनों लाइन को जो है हमारे पास दे रखा है उसे एलिमिनेट करो, पॉइंट्स निकाल लो, तो वही क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के हमारे पास आ जाएंगे। तो 4,3 आ गए। ठीक है, तो चलिए अब वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जो पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट हमने निकाली, यहाँ लिखेंगे z = 3x + 2y, ये है। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0,5, 0,0, 5,0 और हमने ये क्या निकाला है 4,3 निकाला है। तो अब यहाँ पहले वाला है x, बाद वाला है y। x की जगह पुट करो तो 0, 2 5 = 10, ये तो 0 ही आएगा। अब यहाँ 0 बना, 5 की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 15। अब 4 3 = 12 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या आएगा 6, दोनों को ऐड करो क्या आएगा 18। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करनी थी मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली, जो मैक्सिमम का मतलब सब में बड़ी वैल्यू। तो 18 है सब में बड़ी, तो मैक्सिमम यही हो जाएगी। तो बस लिख देना है हमें कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है निकल के, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 18 एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकल कर आई है 4,3 पे। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।